हाय ऑल, वेलकम बैक। एज डिस्कस्ड हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं और ये है वर्नर्स थ्योरी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सबसे पहले समझाने वाला जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? वर्नर्स। तो मेरा नाम है तोशी शर्मा, आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। एग्जाम डेट्स आने के कारण वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलते जाएंगे और अगर आपको वीडियोस के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो आप हाई पे कर सकते हैं। रीजन ये है कि इससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी सेम कॉन्सेप्ट और कंटेंट मिलेगा जिससे उनकी हेल्प हो जाएगी। शुरू करते हैं वर्नर्स थ्योरी। तो अगर मैं आपको दे दूं कॉपर, इफ आई गिव यू दिस कंपाउंड कॉपर NH3, ये लास्ट वाला ही एग्जांपल है लास्ट क्लास का, और यहाँ पे है सल्फेट। ठीक है, तो आप बोलोगे मैडम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। परफेक्ट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन इसको समझाने वाला कौन था? दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट टाइम दिया था वो दिया था अल्फ्रेड वर्नर्स ने थ्रू हिज पोस्टुलेट्स, एंड उनकी थ्योरी को बोलते हैं अल्फ्रेड वर्नर्स थ्योरी, एंड ईयर था 1893। अब उन्होंने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है आपका, ये क्या करेगा? टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी शो करेगा। वन इज नोन एज अ प्राइमरी वैलेंसी, है ना? One is known as primary valency and other is known as secondary valency. Secondary valency. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इट हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। अभी हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। दूसरा, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि why two stable compounds form a new compound। क्यों दो स्टेबल कंपाउंड ऑलरेडी जो हैं वो एक नया कंपाउंड क्यों बना लेते हैं? उसके अलावा उन्होंने स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को क्लियर किया कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे रहता है। ही एक्सप्लेन दैट एंड ही एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उनके बहुत सारे काम हैं। उन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि ऐसा इंटैक्ट क्यों होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है? लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। काम यहीं से शुरू करना है। प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब रेडॉक्स में हमने पढ़ रखा है क्लास 11th में कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। इज द चार्ज, अगर मेटल है तो वो क्या करता है बेटा? nth ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उसके वैलेंस शेल में है तो वो nth ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या कर लेता है? पॉजिटिव में आ जाता है, m पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाता है। तो सब एटम जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्टेबिलिटी के लिए वो ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जैसे कॉपर को आपने टू फॉर्म में देखा है, कॉपर +2 और कॉपर प्लस भी आपने देखा है। क्लास 11th में रेडॉक्स में कॉपर में +2 चार्ज भी देखा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +1 चार्ज भी देखा है। +1 या पॉजिटिव लिखो, एक ही बात है। अब ये होती है प्राइमरी वैलेंसी। तो मैडम यहां निकाल के दिखाइए। यहां निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कॉपर है
ये जो NH3 है और ये जो 4 सल्फेट है, इसमें पहले आपको चार्ज देना पड़ेगा। मैम मतलब आप इस कॉम्प्लेक्स में क्या करो, वाटर ऐड कर दो, पानी डालो। वाटर डालने से कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। तो ये आयोनाइज होगा, सबसे पहले मैं फोकस करूंगी SO4 में। SO4 में चार्ज कितना होता है बेटा, -2। सल्फेट आयन में इतना तो सबको पता होगा, कार्बोनेट सल्फेट में CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो ये काउंटर आयन है वो आयोनाइज होगा SO4 2 नेगेटिव, उसमें चार्ज आएगा 2 नेगेटिव, करेक्ट। अब ये जो स्फीयर है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ में आता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में के पावर में ये जो चार्ज है उसका इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन जाएगा। ये क्या है आपका काउंटर आयन। ये क्या था, ये आपका क्या था, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन में चार्ज -2 आया। मैम कैसे आया बेटा, सल्फेट में चार्ज -2 होता है। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें जो चार्ज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी 2 एंड अपोजिट इन साइन जाएगा। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या जाएगा, +2 जाएगा। क्लियर होता है, क्या जाएगा, +2 जाएगा। तो अब मैम प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी इसकी। देखो प्राइमरी वैलेंसी निकालने का तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमको ये पता नहीं कि इसमें क्या चार्ज कितना है, कॉपर में चार्ज कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स। अब आप बोलो अमोनिया में चार्ज कितना होता है, ड्रॉ करके देखो। अमोनिया 1H here, 1H here, 1H here एंड लोन पेयर। क्या कोई चार्ज इसमें दिख रहा है, नहीं। तो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल। और लास्ट क्लास जो पढ़ा है उसको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, लिगैंड। तो ये क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है। तो इसमें चार्ज कितना आएगा, 0। चार्ज कितना आएगा, 0। क्लियर होता है। तो अब इसको इक्वेट करो मैम, मतलब आपको कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है जो कि x है। तो इक्वेट करो x प्लस 4 इंटू 0, 4 अमोनिया है इंटू 0, तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू। इक्वेट किससे करना है, पावर, जो पावर में जो नंबर आपने लगाया है +2, ये इसका अपोजिट यहाँ पे आता है। चार्ज मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चार्ज अपोजिट होता है। अब कितना आया, x इज इक्वल टू +2, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू +2। तो कॉपर में यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, +2, +2। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, +2। तो प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अगर काउंटर आयन के साथ है वो, तो आप उसमें पानी डालिएगा और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नहीं टूटता, क्योंकि इसमें कॉपर बाउंडेड है NH3 से 4 साइड से। इधर भी NH3 समझो, इधर भी NH3 समझो, इधर भी NH3 समझो और इधर भी NH3 देखो। तो ये पार्ट नहीं टूटेगा वाटर में, ये इंटैक्ट रहेगा। द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू द लिगैंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो आयोनाइज नहीं होगा। तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर अभी कैसा है, कैटायनिक है, उसमें चार्ज कैसा है, +2। और काउंटर आयन में चार्ज कैसा है, नेगेटिव। लास्ट क्लास में बोला था काउंटर आयन अगर नेगेटिव है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में उसको लिखेंगे। प्राइमरी वैलेंसी समझ में आ गई, आई, बिल्कुल आ गई। तो अब देखो प्राइमरी वैलेंसी समझने के बाद अब हम सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ मूव करेंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर।
सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारा वही एग्जांपल ले लें, कॉपर, और ये क्या हुआ बेटा, NH3, करेक्ट, 4, और यहाँ पे सल्फेट। प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई, प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी आई, +2। अभी आपको बताया था कि ये जब आप इसमें वाटर डालो, फिर आप सल्फेट आयन को अलग करो, SO4 -2, और इसका अपोजिट चार्ज एंड सेम मैग्नीट्यूड यहाँ जाएगा +2। तो कॉपर का हमने X इज इक्वल टू क्या निकाला था, +2। ये उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैम मतलब ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्या है आपका स्फीयर, यहाँ कॉपर है ना, और इधर अमोनिया है। देयर आर 4 अमोनियास, करेक्ट, जो कॉपर को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जो कॉपर को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब उसने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। कितने बनाए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 4। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 4। सो द सेकेंडरी वैलेंसी विल बी +4, 9। प्लस नहीं लिखना, 4 लिखना है, क्योंकि इसने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए हैं, 4 बनाए हैं। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी में आपको लिखना पड़ेगा कि +2 है कि +3 है कि +4 है। क्लियर होता है। तो ये सबसे पहले निकाला था वर्नर्स ने। उसने बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। दिस वाज एक्सप्लेन। अब इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में। वैसे आपको सेपरेट मैं ये करवाऊंगी हाउ टू असाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कोबाल्ट का ही। कोबाल्ट है, कोबाल्ट ने बनाए हैं यहाँ पे NH3 4, और यहाँ पे एक और लिगैंड है उसके पास वाटर, और एक है Cl, ठीक है। अब कोई आपसे बोले और इसके पास काउंटर आयन है Cl2, तो सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको इसको आयनाइज करना पड़ेगा। आयनाइज करेंगे तो ये क्या बनाएगा, 2Cl नेगेटिव। 2Cl नेगेटिव, कितने नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, 2 इंटू नेगेटिव, -2। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं, -2। तो काउंटर आयन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट यहाँ आ जाएगा। खाली नेगेटिव मत लिख देना, 2 क्लोरीन है तो 2 इंटू नेगेटिव, -2। सो अपोजिट साइन विल कम हियर, सेम इन मैग्नीट्यूड। ये -2 है तो यहाँ +2 आएगा। क्लियर है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसमें कौन है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का हमको अभी पता नहीं है। अमोनिया कैसा लिगैंड है, अमोनिया में कोई चार्ज होता है, नहीं। अभी पहले वाले एग्जांपल में देखा है, इसमें चार्ज होता है 0। ये न्यूट्रल लिगैंड है। वाटर में आपने कोई चार्ज देखा है, बना के देख लेते हैं, क्या इसमें कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं। तो वाटर भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगैंड है, 0। क्लोरीन में आपने कभी चार्ज देखा है, यस। Cl कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसमें आएगा -1। अब इसको इक्वेट करिए, x + 4 × 0। मैं सिखा रही हूं, आपको इतना नहीं लिखना है। 4 × 0 0 ही होगा, प्लस वाटर 1 है तो 1 टाइम्स उसका चार्ज विच इज 0, प्लस सबको प्लस करिएगा, -1 चार्ज है क्लोरीन का, और इक्वेट करिए पावर ऑफ पैरेंथेसिस से, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है उससे,
ये क्या है +2, तो यहाँ पे लिखिए +2, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 0 प्लस 0 और ये क्या है प्लस -1 इज इक्वल टू +2, करेक्ट। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1 और ऑलरेडी +2 है तो टोटल हो गया +3। तो कॉपर का कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गया +3। समझ में आ रहा है। ये जो -1 है उसको उधर ले जाइए, क्योंकि नंबर्स को एक साइड रख लेते हैं तो माइनस जब उधर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। सो +1 एंड +2 कितने हो जाएंगे +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज +3। समझ में आता है, क्लियर होता है। अब सेकेंडरी वैलेंसी बहुत इजी है कि उसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। तो कॉपर, सॉरी व्हाई आई एम सेइंग कॉपर, कोबाल्ट सेंटर में रखिए, NH3 यहां आ जाएगा, ये एक बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड विथ NH3, NH3, थर्ड बॉन्ड विथ NH3, फोर्थ बॉन्ड विथ NH3, है ना। 4 लिगेंड्स हैं NH3 के, ऊपर से यहां से वाटर दे रहा है एक, और यहां से कौन देगा क्लोरीन। तो टोटल कितने आए, टोटल कितने आए 6। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने यहाँ पे 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6। 4 किसने बनाए, अमोनिया ने। 1 बॉन्ड किसने बनाया, वाटर ने। और 1 किसने बनाया, क्लोरीन ने। सो टोटल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं 6। सो दिस इज primary and secondary valencies we usually calculate using, and who has told us this, वर्नर ने हमको ये बताया था। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्नर के एक्सपेरिमेंट की तरफ कि उनको कैसे पता चला कि ऐसा कुछ बनेगा। तो सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है और सेकंड टॉपिक जो है वो है एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्नर। क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्नर। ठीक है, बिफोर दैट एक काम कर लें, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी खत्म कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी खत्म कर लेते हैं। सो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहला डिफरेंस हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। 2 मार्कर क्वेश्चन है अगर ये बोर्ड में आता है। जैसे अगर आपके पास कॉपर है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन +2 हो सकता है, कॉपर का +1 हो सकता है, आयरन का Fe2 पॉजिटिव होता है, आयरन Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में भी होता है, जिंक Zn2 पॉजिटिव होता है। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर हो। अब हम चलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ। तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम की है, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे चल के आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर होता है। लेट्स मूव टू द सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखें तो सेकेंड डिफरेंस ये बोलता है एनसीईआरटी में कि इट इज आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, आयोनाइजेबल होती है। सो सेकेंडरी वैलेंसी, अगर लेट्स मूव टू द सेकेंड
लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड डिफरेंस. प्राइमरी वैलेंसी आप लिखना शुरू करिएगा. दे आर ionizable and are satisfied by negative ion. मैम कैसे? आयनाइजेबल है, चार्ज आ रहा है उसमें, करेक्ट. आयनाइजेबल है यानी उसमें चार्ज आ रहा है. तो जैसे कॉपर है, कॉपर पॉजिटिव 2, तो इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? नेगेटिव आयन ही करेगा, है ना. नेगेटिव आयन कर सकता है, जैसे Cl नेगेटिव, जैसे Br नेगेटिव. तो नेगेटिव आयन से ये चार्ज सेटिस्फाई होगा. जब इसको, ये पॉजिटिव 2 है, अगर इसको नेगेटिव 2 मिले तब ये जाके न्यूट्रल होगा. तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है. हाँ, ये आयनाइजेबल है, इसमें चार्ज आता है, और इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन. क्लियर होता है. अब यहां चलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है. नॉन आयोनाइजेबल. सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है. एंड it is satisfied by ligands. अभी तो बोला सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर. तो मेटल है तो सेकेंडरी वैलेंसी के कौन सेटिस्फाई करेगा? लिगैंड्स करेगा. सेंटर में क्या है? मेटल है. सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. तो क्या ये आयोनाइज होता है पानी में? नहीं होता है, नहीं होता है. तो इट्स नॉन आयोनाइजेबल एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स. सेकेंडरी वैलेंसी किससे बनती है बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बनाता है? लिगैंड्स. ये बॉन्ड कौन बनाता है? लिगैंड्स. तो इस तरीके से हमको एक एक डिफरेंस अच्छे से क्लियरली समझ में आना चाहिए. ठीक है. अब हम चलते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ. जो थर्ड डिफरेंस हम ले रहे हैं वो ये है कि सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं, पहले हम प्राइमरी वैलेंसी की बात कर लेते हैं. तो जो प्राइमरी वैलेंसी है, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. क्या होती है बेटा? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. समझते हैं अभी. और अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो दे आर डायरेक्शनल इन नेचर. डायरेक्शनल इन नेचर. अब नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल को आप कैसे समझोगे? जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है. कॉपर 2 पॉजिटिव, ये प्राइमरी वैलेंसी है. ये क्या है? प्राइमरी इसकी वैलेंसी है. अब इसको अगर Cl नेगेटिव चाहिए या कोई भी लिगैंड चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी लिगैंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, करेक्ट. तो लिगैंड अगर इसको चाहिए तो ये नहीं बोलेगा कि आप इसी साइड से आओ, है ना. तो ये है Cu2 पॉजिटिव, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, लिगैंड अगर यहाँ है, लिगैंड अगर राइट में है तो भी वो उसको लेगा, लिगैंड अगर लेफ्ट में है तो भी वो उसको लेगा. सो लिगैंड इधर से भी आ सकता है, लिगैंड इधर से भी आ सकता है, लिगैंड कहीं से भी इसको अप्रोच कर सकता है. दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. कॉपर 2 पॉजिटिव का कोई डायरेक्शन नहीं है भाई. वो बैठा हुआ है, उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज है. अब लिगैंड सामने से आए, पीछे से आए, ऊपर से आए, नीचे आए, सो इट विल एक्सेप्ट इट. करेक्ट. समझ में आ रहा है? तो अगर लेकिन इसकी बात करें, किसकी? सेकेंडरी वैलेंसी की, तो वो कौन सेटिस्फाई करता है? सेकेंडरी वैलेंसी देता है लिगैंड. तो लिगैंड जो है वो डायरेक्शनल होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा. अब आप देखो, मैंने स्क्वायर प्लेनर बनाया. सेकेंडरी वैलेंसी किसकी है? मैडम कॉपर की. कितनी है? 4. फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो 4 लिगैंड से अप्रोच कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 है. ठीक है. सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल है.
वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आके इसको अप्रोच कर रही है। रीजन क्या है? लिगेंड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो जब वो अप्रोच करेंगे तो वो आपस में भी क्या करेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करेंगे? रखेंगे। मैम क्यों रखेंगे? पूछते जाओ, मैम क्यों रखेंगे? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। मैम क्या हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है? यस, हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री भी बनने वाली है आगे के क्लासेस में। तो जब लिगेंड्स क्या करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं सेंट्रल मेटल की, जो सेंटर में, जैसे इस केस में कॉपर है, तो लिगेंड्स आके उसकी सेकेंडरी वैलेंसी बनाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो अब लिगेंड्स आ रहे हैं तो वो डायरेक्शनल है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आएंगे। सब एक साथ आने लगेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। तो दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। वो डायरेक्शन क्या होता है? ताकि वो एक दूसरे को रिपल्स ना करे। अगर पास भी आते हैं तो वो रिपल्स कर देते हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनको मिल जाती है। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बाद आप कोई एक एग्जांपल, अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, तो आप एक एग्जांपल देके उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी भी बता सकते हो। मैम किसका एग्जांपल? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे इसी का ले लीजिए एग्जांपल, कॉपर, कॉपर NH3, NH3, ठीक है। और ये क्या था? क्या हो गया? कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम? कॉपर, कॉपर NH3 4 और यहाँ पे सल्फेट। तो इसके आप एग्जांपल लिख सकते हो। इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी अभी तो निकाले थे, प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी? +2। और यहाँ पे सेम एग्जांपल लिख लीजिए नंबर 4, कॉपर NH3 4 सल्फेट। और सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी हो गई 4। ठीक है, समझ में आता है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्नर, कि वर्नर को कैसे पता चला कि प्राइमरी वैलेंसी होती है कि सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना? तो वर्नर को कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड है ना, .6NH3। तो उन्होंने कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिया, वाटर लिया और अमोनिया भी लिया, NH3 भी लिया, करेक्ट। तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, अमोनिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इस पे ऐड किया AgNO3। अब AgNO3 ऐड किया तो सिल्वर पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे किसका? AgCl का। AgCl PPT बाहर आएगा, व्हाइट व्हाइट पाउडर जैसा, ऐसा प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl बाहर आएगा, है ना। तो Ag और Cl, तो कितने AgCl निकले? 3 मोल्स ऑफ AgCl निकले। ध्यान से लिखते जाओ तो ज्यादा अच्छा है। मैम डेटा बता रहा है? हाँ डेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा। 3 मोल्स ऑफ AgCl निकले। अब चलो 3 मोल्स ऑफ AgCl चले गए, चले गए, तो कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा आपके लिए? ये बनेगा कोबाल्ट, सेंट्रल एटम हो गया। अमोनिया कितने हैं उसके पास? कोबाल्ट क्या हो गया? सेंट्रल एटम, करेक्ट, सेंट्रल एटम। अमोनिया कितने हैं उसके पास? 6, NH3 6। ठीक है, क्लियर होता है? अच्छा, अब ये काउंटर आयन कहां से मिलेंगे? यहां से, यहाँ ये Cl, Ag तो आपका क्या है? Ag तो पॉजिटिव है। अब ये बनाएगा काउंटर आयन। कितने हैं क्लोरीन? 3, तो आप क्या लिखेंगे? Cl3। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो आपको डेटा से ही फॉर्मूला बाहर निकाल लेना है। मैम NO3 का क्या होगा? वो नेगेटिव आयन है, वो बाहर रहेगा, आप उसकी चिंता मत करो। आप ये देखो कि फोकस करो क्लोरीन में।
पूरा क्लोरीन निकल गया। तो अगर क्लोरीन जो निकला है, कितना निकला है, 3 AgCl, तो यहां से 3Cl जो निकलेगा वो काउंटर आयन रहेगा। अब आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट पूछे, पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, अगर आपसे कोई बोले कि बेटा इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें पानी डालो, अब ये टूटेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फॉर्म में और ये काउंटर आयन के फॉर्म में। तो ये 3Cl नेगेटिव और ये कोबाल्ट NH3 6, और जितना यहाँ नेगेटिव है 3 नेगेटिव, यहाँ आएगा 3 पॉजिटिव। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायनिक स्फीयर बना और यहाँ पे ये एनायन। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ कितने हैं, 1, इसको कितना काउंट करेंगे, 1:2, क्लोरीन कितने हैं, 3, तो इलेक्ट्रोलाइट कितने हुए, 1:3। एनसीईआरटी में सेकंड टेबल इसी की दी हुई है, अभी मैं कट पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अब हमको ये समझ में आया कि अच्छा ये 1:3 कुछ ऐसे आएगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्नर ने इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, उसने क्या किया, उसने अब लिया 2 मोल्स। कितना लिया बेटा, अब लिया उसने 2 मोल्स। लेट्स डू द सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये वाला। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने फिर से कोबाल्ट क्लोराइड लिया, उस डॉट 5NH3 लिया, NH3 लिया। इस बार उसने NH3 क्या कर दिया, 1 मोल से कम कर दिया। यहाँ 6 था, अब उसने लिया 5। अब उसने बोला मैं देखता हूँ कि अब क्या होता है। तो उसने क्या किया, इसमें AgNO3 डाला एक्सेस में, और एक्सपेरिमेंट ने बताया कि कितने AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुए, Ag और Cl 2 AgC, 2 मोल्स ऑफ AgCl, 2 मोल्स। तो अब आप बनाओ, कोबाल्ट सेंट्रल एटम रहेगा, अमोनिया कितने हैं, 5, और 6 कहां से आएगा, 2Cl यहां आउट हो गया तो 1Cl बचा है, ये हो गया 6th लिगैंड। तो मैडम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यहाँ कोबाल्ट ने 6 लिगैंड लिए थे, यस, यहाँ भी 6 लेगा, यहाँ भी 6 लेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम कितने लिगैंड्स लेगा ये फिक्स होता है, वो 4 लेगा कि 6 लेगा। आपके कोर्स में 2 ही हैं, एक 4 है और एक 6 है। तो अभी कोबाल्ट यहाँ पे 6 बनाया था लिगैंड्स, यहाँ भी 6 बनाएगा, लेकिन यहाँ 6 अमोनिया थे, यहाँ पे कितना लिया था उसने एक्सपेरिमेंट में, 5 अमोनिया। तो 6th कौन हो जाएगा लिगैंड, इसमें बचा हुआ एक क्लोरीन। मैम इस क्लोरीन का क्या होगा, 2 AgCl, कितने Cl आउट हुए हैं, 2, तो Cl2 यहाँ डाल दीजिए, ये हो गया इसका काउंटर आयन, ये हो गया इसका काउंटर आयन। अब ये अगर आयोनाइज हुआ, अब ये अगर आयनाइज हुआ, मैम कैसे होगा, अगर आपने इसमें पानी डाला है ना, तो ये कैसे, ये ब्रेक होगा ऐसे, तो ये 1 स्पीशीज बनेगी और यहाँ पे 2Cl नेगेटिव बनेगा, तो 1:2। तो जो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे वो 1:2 के बनेंगे। टेबल में लिखा हुआ है सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कितने बनेंगे, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का बनेगा और 2Cl नेगेटिव का बनेगा, ठीक है। अब लेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ले लें। तो अब आप करिए मेरे साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उसने क्या किया, उसने फिर से 1 मोल ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिया, COCl3। अब इस बार उसने अमोनिया को एक और डाउन कर दिया, उसने लिखा 4 अमोनिया। आपने देखा यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, उससे पहले वाले में पर्पल लिखा है, उससे पहले वाले में येलो लिखा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमेशा कलर्ड होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक कलर होता है, ठीक है। तो अब इस पे क्या करा उन्होंने, अब इन्होंने इस पे डाल दिया क्या, वाटर और साथ में डाल दिया AgNO3। जैसे ही AgNO3 डाला, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में है, सिल्वर नाइट्राइट एक्सेस में है, तो ये
और क्लोरीन AgCl प्रेसिपिटेट करेंगे। अब डेटा में देखो कितना किया है, 1 मोल, 1 मोल AgCl। तो फिर क्या कंपाउंड बनेगा, कोबाल्ट, NH3 कितना लिया था, 4, लेकिन कोबाल्ट को तो कितने बॉन्ड बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 6। तो एक AgCl आउट हुआ है तो कितने बचे, 2। तो यहाँ पे आएगा Cl2, Cl2 बच गए तो Cl2 यहाँ आएगा। लिगैंड्स टोटल 6 लिगैंड्स कोबाल्ट को चाहिए, तो उसने अपनी सेकेंडरी वैलेंसी मेंटेन करके रखी है 6 की। AgCl बाहर है, 1 मोल है, तो Cl यहाँ पे कितना लगेगा, सिंगल। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा Cl नेगेटिव, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा सिंगल पॉजिटिव, +1। इसका अपोजिट चार्ज यहाँ लगता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कितने बने, ये 1 और ये 1, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बने 1:1। ठीक है, समझ में आता है। लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी में। फिर से उन्होंने 1 मोल ऑफ कोबाल्ट COCl3 और 4 NH3 रखा है, लेकिन दिस टाइम दे हैव टेकन द वायलेट वन। सो 1 मोल, कलर डिफरेंट होता है, 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड 3 क्लोराइड डॉट 4 NH3 एंड दिस टाइम वायलेट। अब इसमें क्या डालना है आपको, AgNO3। तो क्या बनाए, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कितना AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुआ है, 1 मोल, 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुआ है। क्लियर है। तो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, कोबाल्ट, अमोनिया 4 है, NH3 4, 1 Cl बाहर चला गया है, 1 मोल AgCl, तो 1 Cl बाहर है, करेक्ट। तो कितने बचे, 2 Cl बचे, तो Cl2, और जो Cl बाहर गया है वो काउंटर आयन बनाएगा, कुछ ऐसे, है ना। तो अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कितने बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कितने बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इसमें बनेंगे कितने, 1:1, क्योंकि ये जब टूटेगा तो Cl -1 हो जाएगा और काउंटर आयन +1, काउंटर आयन -1 हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में +1 आएगा, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट और ये एक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये हो जाएगा 1:1। So this is how the Werner has done the experiment. तो मैम इसमें करना क्या है, वर्नर ने किया क्या, वर्नर ने बेटा लिया कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन देखो यहाँ पे +3 है। अब उसने क्या किया, यहाँ पे अमोनिया रखा और अमोनिया का नंबर उसने चेंज करते गए, और साथ में उसने एक्सेस ऑफ क्या रखा, एक्सेस ऑफ रखा AgNO3। अमोनिया पहले उसने 6 लिया, फिर अमोनिया उसने 5 किया, फिर 4 किया, फिर 4 किया। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि AgNO3 Cl के साथ मिलकर AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। ये जो प्रेसिपिटेट Cl होता है वो बनाएगा काउंटर आयन, ये क्या बनाएंगे, काउंटर आयन। और जो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, जो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं वो क्या बनाएंगे, लिगैंड्स, वो क्या बनाएंगे, लिगैंड्स। क्लियर होता है। ये थी वर्नर की क्या, एक्सपेरिमेंट। तो अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है उसको हम कंप्लीट करते हैं। असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको क्या असाइन करना है, सेकेंडरी वैलेंसी असाइन करनी है। पहला कौन है, PdCl2, PdCl2 डॉट NH3 कितने, 4 NH3। अब ये बोल रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या समझना है कि मेरे को इसमें क्या डालना है, AgNO3, है ना। मोल्स ऑफ AgCl precipitate per mole when excess of AgNO3 is added। तो कितने मोल्स ऑफ AgCl precipitate हुए, 2 मोल्स, 2 मोल्स, है ना, 2 मोल्स क्या हुए, प्रेसिपिटेट हुए AgCl। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो अगर 2 मोल्स यहां से निकल गए, ये 2 मोल्स यहां से चला गया, ये यहाँ प्रेसिपिटेट हो गया, 2Cl क्या हो गया है, प्रेसिपिटेट हो गया। समझ में आया। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ
पे आपके पास बनेगा PDNH4 NH3 सॉरी, और कितने हैं 4। ये आपका कोऑर्डिनेशन बनेगा स्फीयर, और ये 2Cl जो बने हैं वो काउंटर आयन बनाएंगे, है ना। तो कितना आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी है 4, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 4। सेक वैलेंसी आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन क्यों आया है ये आपको इसमें बताया जा सकता है। करेक्ट। सेकेंड वाले में देखो, 2 AgCl प्रेसिपिटेट आउट, 2 AgCl बाहर हो गया, तो ये दोनों Cl क्या हो जाएंगे बाहर, तो कंपाउंड क्या बनेगा निकल H2O6। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी हो गई 6। समझ में आ रहा है, इजी है ना। थर्ड वाला देखो, AgCl प्रेसिपिटेट आउट इज 0, यहाँ पे कितना लिखा है 0, तो AgCl जो प्रेसिपिटेट हुआ है वो कितना हुआ है 0, तो Cl कितने बनेंगे, यहां से 4 और यहां से 2, तो टोटल सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा PtCl6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6। अब इस केस में AgCl प्रेसिपिटेट इज 1, तो यहां से एक Cl कम कर दो, तो यहाँ क्या कंपाउंड बनेगा कोबाल्ट NH3 4 Cl2, तो 4 + 2, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6। लास्ट वाला देखे बेटा, नो AgCl इज प्रेसिपिटेटेड, तो यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 Cl बनाएगा और 2 अमोनिया बनाएगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 4। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व एनसीईआरटी। सॉल्व है लेकिन कैसे आता है। लास्ट टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स, मीन्स पूरे वर्क को उन्होंने 4 पॉइंट्स में क्या कर दिया कॉन्साइज कर दिया। पहला उन्होंने बोला कि द सेंट्रल मेटल एटम has 2 valencies. One is primary valency and second is secondary valency. ये क्लियर हो गया। सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, हम डिस्कस कर चुके हैं, और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तब वो कॉपर में चेंज होता है। करेक्ट। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है और वो आर सेटिस्फाइड बाय सेंट्रल मेटल है, तो उसको अगर सेकेंडरी वैलेंसी देगा तो कौन देगा लिगैंड देगा, और लिगैंड क्या होता है या तो नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, वन हु इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। और उन्होंने ये बताया कि स्पेशल अरेंजमेंट कैसे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। अगर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्पेशल अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, स्पेशल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल हो सकता है। तब क्या होगा ये हम आगे की क्लास में लेंगे। तो ये चीज भी उन्होंने क्लियर करी। आपको शुरू में समझाया कि उन्होंने ये सब Cl3 को फिक्स रखा, अमोनिया को चेंज करते गए। करेक्ट। और AgCl को चेक करना है, उस हिसाब से कंपाउंड बनाना है, और वो कंपाउंड कितने आयंस क्या करेंगे रिलीज करेंगे। ये हम पूरा का पूरा अभी पढ़ के आए हैं। तो ये पोर्शन हमने एनसीईआरटी का पहले इसी क्लास में थोड़े देर पहले कवर कर दिया है। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद सारे डेफिनेशन खत्म करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद और क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आज थोड़ा आइडिया मिल गया है, एंड होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बहुत जल्दी मिलते हैं विद दिस कॉन्सेप्ट्स। आई होप यू हैव गॉट टुडेज क्लास। रिवीजन अच्छे से करिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करके भी समझिएगा, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो क्लास शेयर कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी ये क्लास मिल सके। बाय फॉर नाउ।